नॉर्मल लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए क्या दे नीड अ सीए और अकाउंटेंट, इज दिस मैंडेटरी? नहीं, नॉर्मल लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ सीए वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। और मैंने भी अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियो डाल रखी है, तो उससे भी देख के डाल सकते हो। तो वही है कि आप जाओ यूट्यूब पे भी देख, अगेन दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आपके पास बेसिक है, आप कुछ कैलकुलेशन, आपको सैलरी आती है, सिंपल सा है आपका आईटीआर, आप जाओ सीधा भर दो आईटीआर 1, ठीक है। लेकिन अगर आपके कुछ देखो, अगर आप एनीवे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, ये सब वो सब करते हो, बिजनेस करते हो, तो इट इज़ बेटर यू हायर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया। लेकिन अगर आपका सिर्फ सैलरी है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा कुछ आपने रेंट आता है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो भी ठीक है, आप खुद जाके कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट गेट्स टू कॉम्प्लिकेट, अगर कैपिटल गेन है तो भी ठीक है, आप देख के फिगर आउट कर सकते हो, ओके। बट व्हेन इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड कि अच्छा आपने बहुत सारे शेयर्स बाय सेल किए, बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची खरीदी, देन इट्स बेटर टू रीच आउट टू अ प्रोफेशनल। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट आई वुड से कि आप चले जाओ, क्योंकि पढ़ाई करी है यार, उन्होंने 6 साल पढ़ाई करी है, फिर इतनी मेहनत करी है, तो उन्हें आपसे ज़्यादा तो आता ही है, और कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही कराएंगे। हाँ, फ़ायदा तो मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि टैक्स में इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि फालतू का टैक्स लगा देंगे, बट ये है कि आप अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये भी हो सकता है हाँ कि कुछ गलत डाल दो तो कुछ गलत लग जाए, तो नुकसान होने से बचा लेंगे। फ़ायदा भी हो जाएगा, बट नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप गलती कर दो तो फिर कल को स्क्रूटिनी आ जाए। इससे बढ़िया है ना कि आप शुरू से ही कॉशन ले लो। राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे नहीं पता कितने लोग, कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या आपको जेल हो सकती है? ये नहीं, मतलब तो अभी क्या, ये इसका एक लिमिटेड एक केस है कि अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 से ऊपर थी और आपने आईटीआर नहीं भरा, अनपेड लायबिलिटी, क्योंकि टीडीएस भी होता है, तो हो सकती है, और हुई भी थी, वही अगेन अभी पॉपुलर हुआ था, तो हुई भी थी, तो हो सकती है। बट अगेन देयर इज अ स्पेसिफिक केस कि अगर लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी 10,000 इज अ वेरी कम अमाउंट, होगी बहुत लोग की, तो बहुत जा सकते हो तो भर लेना, तो भर लेना चाहिए लोगों को आईटीआर, और वो सिंपल है, आई थिंक भर सकते हैं लोग। अदरवाइज जो प्रोविजंस है इंटरेस्ट पेनल्टी के, वो तो लगते ही हैं कि आपको, अगर आप नहीं भरते हो आईटीआर तो आपको 1% पर मंथ, और पेनल्टी के आई थिंक 5,000 रुपीज़ आपको देना होता है अगर 31 जुलाई आप मिस कर देते हो। अगर 31 दिसंबर तक भी नहीं भरी तो फिर आपको 10,000 रुपये भरने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे एवेल्युएट करती है कि इज दिस पर्सन अ टैक्स पेयर और नॉट? मतलब इट्स अ वेरी लेमैन्स क्वेश्चन। हाँ, नहीं सही बात है। तो गवर्नमेंट के पास आपका मोस्टली सारा डेटा है। कैसे है कि वो देखो, आप कहीं पे भी जाते हो, आप किसी नौकरी में जाते हो तो आपने पैन दे रखा है, आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो वो आपका पैन एचआरए क्लेम करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है। तो मोस्टली आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपका टीसीएस लग जाता है, तो मोस्टली डेटा अगर आपका देखो तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। जब वो देखेंगे कि भाई इसके पास तो इनकम थी 3 लाख से ऊपर, क्यों नहीं भरा आईटीआर, तो आपके पास आएगा कि क्यों नहीं भरा बताओ। तो इट्स बेटर कि आप भरी दो। और होता क्या, आईटीआर भरने के बहुत फायदे, मतलब अगर आप देखो तो आईटीआर एक तो लोन एलिजिबिलिटी के काम आता है। आप लोन लेने जाते हो तो काफ़ी, अगर आप आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने नहीं भरा आईटीआर क्योंकि इनकम नहीं थी। इनकम नहीं हो फिर भी सभी फैमिली मेंबर्स का भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो लोन एलिजिबिलिटी, क्योंकि उसी पे बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आपकी इनकम अगर आप 3 लाख रुपए भी है, आपने अपने मम्मी पापा का भी लगा दिया, उनका भी चलो 3 लाख रुपए है, किसी का टैक्सेबल नहीं है, बट फिर भी अब आपकी इनकम हो गई कम्युलेटिवली 10 लाख रुपए। आप कह सकते हो कि बैंक को मैं ईएमआई दे सकता हूँ, मेरे घर की इनकम 10 लाख रुपए। ओके, ठीक है, तो वो इस बात पे मान जाएंगे, आपको लोन मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। लोन बढ़ भी, एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है आपकी 6 लाख हो, आपने 3 लाख किसी और भाई का दिखा दिया, किसी का दिखा दिया, तो लोन एलिजिबिलिटी बढ़ गई, तो पूरी फैमिली की क्यूमुलेटिवली काउंट हो जाती है। हाँ, मतलब फिर जॉइंट लोगे, बट हाँ मतलब बढ़ जाएगा। ऑल्सो अगर आपको कल को बाहर जाना तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी वो लोग 3 आईटीआर मांगते हैं। मतलब मोस्टली कंट्रीज में इनकम प्रूफ मांगते हैं, तो वो 3 आईटीआर का, 3 साल की आईटीआर का क्या रूल है? मतलब एवरीबडी whenever you go for a credit card, you go for a loan, you want to whatever kind of loan it is, or you want to apply for a visa, कहीं भी हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ये 3 साल की आईटीआर मांगते हैं। मतलब वो कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है ना उससे, क्रेडिबिलिटी। हाँ, मतलब कि भैया 1 साल, एक चलो हो सकता है भर दिया होगा भाई ने, तो दूसरा हो गया कि अच्छा ठीक है कि 2, बट 3 इज लाइक कि श्योर हो गया। ले आपसे 10 भी सकते हैं, बट 3 इज लाइक डिसेंट नंबर दे माइट हैव। और इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा तो मुझे तो आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि इट्स जस्ट लाइक कि दे वांट टू एस्टैब्लिश लाइक परमानेंसी कि भैया हाँ कि इनका इनकम इतना है।